आज का रात्रि क्लास है 5 अप्रैल 1967। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी राम वो नहीं, कौन सा, त्रेता वाला। राम उनको भी कह देते हैं, वास्तव में वो राम की बात नहीं है, क्योंकि वो तो 14 कला संपूर्ण है, 2 कलाएं कम हो गई। तो अभी कौन से राम की बात है? राम किसे कहा जाता है? राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खुश होते हैं, ज्ञान रतनों से खेल खेलते हैं, उस राम की बात है। तो क्या त्रेता वाला राम ज्ञान रत्नों से खिलाता है? नहीं, ये तो संगम युगी राम की बात है। जैसा काम वैसा नाम। क्या काम किया? जो बाप के योगी बच्चे हैं उन बच्चों को रमण कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। तो वो हुआ इस ब्रॉड ड्रामा का जो शूटिंग पीरियड है। ब्रॉड ड्रामा होने से पहले रिहर्सल का टाइम है ड्रामा का। वो टाइम को कहा जाता है सतयुग और कलयुग का संगम। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। उस टाइम पर जो योगी बच्चों को ज्ञान में रमण कराने वाली आत्मा है, वो आत्मा है सभी आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल शिव। वो ही रमण कराता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो खेल खिलाने वाला है क्या है? वो तो पत्थर बुद्धि बन जाता है, वो क्या खेल खिलाएगा? तमो प्रधान बन गया। तो सदा सात्विक रहने वाली आत्मा शिव, वास्तव में उनका नाम कभी बदलता भी नहीं है। वो शिव ही उनकी बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है। और जितने भी नाम होते हैं वो शरीरधारियों के होते हैं। तो राम नाम भी कोई शरीरधारी है आत्मा, जो त्रेता में 14 कला संपूर्ण राम थी। क्षत्रिय राजा राम, छात्र तेज वाला। देखो झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, लक्ष्मी नारायण के रूप में छत्र छाया है नहीं। और राम के ऊपर देखो, झाड़ के चित्र में ध्यान से देखो, छत्र छाया है। इससे क्या साबित हुआ? जिसके ऊपर छत्र छाया है ऊंचे से ऊंचे बाप की, वो कौन हुआ? क्षत्रिय, छात्र तेज वाला। क्यों? क्षत्रियों का काम क्या होता है?
हैं? मोस्टली राजाएं कौन से कौन सी जाति के राजाएं बने हैं? ब्राह्मण धर्म वाले राजाएं थोड़े ही बने हैं, क्षत्रिय ही राजाएं बने। क्यों? राजा वो बनते हैं जो युद्ध में जीत पाते हैं। हार जाए तो राजा थोड़े ही बनेंगे। तो युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। कैसा युद्ध? युद्ध करते करते भाग जाने वाला नहीं। क्या? युद्ध करते करते भाग जाने वाला भी नहीं और शरीर छोड़ जाने वाला भी नहीं। युद्ध करते करते जीत पाने वाला। क्यों? उसकी सदा विजय होती है, जिसके ऊपर ऊंचे से ऊंचे बाप की छत्र छाया है। कौन है ऊंचे से ऊंचे बाप? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहते हैं। परंतु क्रिश्चियंस तो जानते ही नहीं हैं कि निराकार ज्योति बिंदु हेवन की रचना करने वाला नहीं है। हेवन तो साकार है, साकार को रचने वाला साकार ही होगा ना। तो निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा भी निराकार तो बाप भी निराकार। वो जब कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, ऐसी साकार आत्मा, मनुष्य आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज है, उसमें प्रवेश करके ज्ञान देता है। ज्ञान को ज्ञान रतन कहा जाता है। तो ज्ञान रतन से तुम बच्चे खेलते हो, तो प्रैक्टिकल में खिलाने वाले उस संगमयुगी राम को राम कहा जाता है। त्रेता युग का राम कोई ज्ञान रतनों से खिलाता थोड़ा ही है। तो राम यानी बाप आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। कौन बाप? आकर के आते हैं, आने वाला बाप। कहां से आते हैं? आत्माओं का बाप, आत्मलोक जिसे सुप्रीम एबोर्ड कहा जाता है। मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदू लोग परमधाम कहते हैं, परम पिता का घर। तो वहां से आने वाला बाप वो है आत्माओं का बाप। जो आत्मलोक से आता है वो आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। क्या कहा? तुम बच्चों को। तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है, जिन्होंने सन्मुख बैठ करके समझा, सुना, माना और प्रैक्टिकल में चलते भी हैं। तो उनसे कहा तुम बच्चे। बोला भी है, मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। तो किसको सुनाया जाता है? जो काम पूरा करके दिखाए उसको सुनाया जाता है। काम ही पूरा करके न दिखाए क्योंकि समझा ही नहीं। तो ये कह के जो इशारा किया करते हैं, ये ब्रह्मा और इसके फॉलोअर्स कुख वंशावली जो ब्रह्मा की गोद का सुख लेते रहे, ब्रह्मा की गोद की ही व्याख्या करते हैं, वो बच्चे और ब्रह्मा भी इनके लिए बोला ये है जो बाजू में बैठते हैं।
तो उनको वशीकरण मंत्र नहीं देते हैं क्या? कैसा मंत्र? वशीकरण, वश में करने वाला। क्या? योग बल से कोई भी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। योग बल है वाइब्रेशन की ताकत। क्या? जो आत्मा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, उसको भी वश में कर सकते हो। बताओ, दुनिया में कोई आत्मा है जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है? अरे कम से कम एक स्लेट ले आओ मार्केट से। बोल नहीं सकते तो रुद्रमाला के वण के गूंगे होते हैं ना, तो बोल नहीं सकते हो तो लिख करके तो बता सकते हो। है? 2-3 प्लेटें ले आओ, है? खरीदा ले आओ और लिख करके दे दो। कोई आत्मा ऐसी है इस संसार में जो सारी दुनिया की आत्माओं को वश में कर लेती है? कोई है या नहीं है? कौन है? आदमी है कि औरत है? आदमी बड़ा होता है, औरत थोड़ी छोटी होती है। कौन है? बड़ा आदमी है या छोटा है? हैं? हाँ। पुरुष जितने होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो दुर्योधन दुशासन है या कन्या माता में से कोई है? तो बोला जगदम्बा। क्या? जिसको सिखों ने कहा है राज करेगा खालसा। कौन कहे? राज्य करेगा सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा। खालसा राज्य। खालिस क्यों कहा? खालिस इसलिए कहा कि वो ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि के बाप का बच्चा एकमात्र, जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है। तो फिर तो जगदम्बा के लिए बोला गया है। वैसे भी देखा जाए, अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो बाप तो बीज रूप है, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाकी पूरे परिवार को, सारे कुटुंब को कौन कंट्रोल करती है? माँ ही तो कंट्रोल करती है। तो वो जगदम्बा स्त्री है या पुरुष है? क्या है? स्त्री है। चोले से तो स्त्री है। फिर सिखों ने ऐसे क्यों कह दिया राज करेगा खालसा? खालसी कहना चाहिए, स्त्री कहना चाहिए। लेकिन सिख लोगों को भी ये ज्ञान हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले जो आत्मिक स्थिति में स्थित बच्चे होते हैं वो बाप के बच्चे हैं बड़े। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष की माला। क्या? वो रुद्र की अक्ष माने आंखें हैं। सारे संसार का सारा समाचार महाविनाश के टाइम पर रुद्र को देते हैं। किस क्षेत्र में ऐसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे। 10 दिशाओं का सारा हाल लेते हैं। तो उन बच्चों को कंट्रोल करने वाली आत्मा संगम युग के अंतिम टाइम पर भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जो बच्चे के रूप में हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे, उन सबको वश में कर लेती है।
ऐसा पक्का उसे वशीकरण मंत्र याद है। क्या मंत्र है? मंत्र है तुम मुझे याद करो, माम एकम, मुझे एक को याद करो। अब एक को याद करो का मतलब क्या है? आत्माओं के बाप को याद करो, बिंदु को। अरे बिंदु 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 बिंदु, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, राक्षस की आत्मा, देवता की आत्मा, कौन सी आत्मा? कैसे पता चलेगा बिंदी आत्मा? कौन सी बिंदी को याद करे? इसलिए बताया कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करती है, क्या और कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती, टेम्परेरी प्रवेश करेगी, नंबर 1। लेकिन जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है आदि से लेकर के अंत तक, उस रथ की बात है। वो रथ को ही भागीरथ कहा है शास्त्र में, भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। मरने वाले को भाग्यशाली रथ कहेंगे है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महाविनाश में मर जाए वो भाग्यशाली रथ हुआ? नहीं, ये तो सिख लोग भी जानते हैं। अकाल मूर्त, कैसी मूर्ति? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, जो सारी दुनिया को खा जाएगा, वो मूर्त, वो रथ, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकेगा। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। हद की मृत्यु भी नहीं होती और बेहद की मृत्यु भी नहीं होती। अनिश्चय बुद्धि, वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। हाँ, जगदम्बा अनिश्चय बुद्धि बनती है, लेकिन उसमें शिफ्ट क्या है? उसमें शिफ्ट ये है कि वो उस मुकर्रर रथ को याद ही करती रहती है, वो याद उसे छूटती नहीं। कारण ये है कि कन्या के ऊपर जिस पुरुष की पहली पहली छाप पड़ती है, ठप्पा लगता है, कन्या उसे जीवन भर भूल नहीं पाती। एक तो ये, और दूसरी बात, लंबे समय तक वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के संग में रहती है, साथ रहती है। तो संग कराने लगेगा कि नहीं लगेगा? और थोड़े बहुत समय, लंबे समय तक रहे, वो भी नहीं, उससे ज्यादा लंबे समय का इंद्रियों का साथ, दृष्टि का साथ, ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों का साथ कोई भी नहीं निभा पाता। उसके मुकाबले सब अल्पकाल में रहते, बुद्धि से भी नहीं कि मन बुद्धि से निभाए। क्योंकि जो बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में कि तुम मुझे बिंदु रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्या करो, मेरा जो बड़ा आकार रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, उस लिंगों को याद करो। माने उसकी कर्मेंद्रियां याद ना है, लेकिन देह जरूर याद आए। तो बड़े रूप को याद करेंगे तो भी तुम बाप समान बन जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बाप से ऊंचे पद पाना कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंचे ऊंचे है,
उसके साकार स्वरूप को, जो अविनाशी स्वरूप है, जिसको काल ही नहीं खा सकता महाविनाश में, उस साकार स्वरूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे अंदर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? और सबसे जास्ती लगेगा कि कम लगेगा? है, सबसे जास्ती लगेगा। और ये भी बात है, साकार की छाप साधारण नहीं होती है। साकार में रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा? है, जरूर याद आएगा। देखो, जन्म जन्मांतर स्त्री साकार पति को याद करती है जीवन भर, तो अंत समय में कौन याद आता है? साकार याद आ जाता है। और साकार याद आ जाता है तो अंतमते सुगति हो जाती है। स्त्री को उस पुरुष का ही जन्म मिलता है। ऐसे ही पुरुष अपने जीवन में जिस स्त्री को बहुत याद करता है, चलो 2-4 स्त्रियां भी हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा, तो जिसको ज्यादा याद करता है वो अंत समय में याद आ जाए तो अंतमते सुगति स्त्री का चोला मिलता है। तो देखो, साकार को भी याद करने का कितना बड़ा महत्व। दूसरी बात, निराकार को याद करना कठिन है, निरंतर या सहज है? क्या है? कठिन है। और साकार को याद करना सहज, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ी हुई है अनेक जन्मों की। तो देखो, उस निराकार को याद करके सिद्धि प्राप्त, सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं इस संसार में बहुत थोड़ी हैं। क्या? बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, ढेर की ढेर, वो सब साकार को याद करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये अंतर है, निराकार को जो याद करते हैं वो चित्रम भवति मुक्तात्मा, वो तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले होते हैं वो भले धीमी गति है लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन सहज सहज। तो भगवान आकर के जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? सहज सिखाते हैं। सहज बनने का तरीका क्या बताया? साकार को पहचानो। क्या? यही परीक्षा है सबसे बड़ी, किस मनुष्य सृष्टि में वो साकार तनधारी मनुष्य कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसमें मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर बन के पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, दिखाई तो किसी को पड़ता नहीं। हीरो, हीरोइन, एक्टर्स सब दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं किसमें पार्ट बजाए रहा हूं, किस साकार शरीरधारी में, ये बात को पक्का पक्का पहचान लेना। और फिर कभी मृत्यु पर्यंत, जब तक इस सृष्टि का विनाश हो, कभी न भूलना। इतना पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो
ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योतिबिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरै भव संभव खेदा। दोनों ही इस संसार के दुख को हरण करने वाले हैं। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है। और निराकार साकार दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो हम ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बाप दादा कंबाइंड हैं, लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं कौन से बाप दादा। देवभान में रहने वाले ब्राह्मण को वंशावली समझते हैं, रामकृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वो बात नहीं है। जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, जो संगम युग में मुकर्रर रथ का पार्ट बजाती है, दोनों ही आत्माएं एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। शिव बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा नंबरवार, तो कोई 100% भी तो बनता होगा। तो जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है, शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है, उसकी संसार में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। क्या किसकी पूजा होती है? क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग। अरे जो ओरिजिनल शिव है, सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। वो सदा निराकार रहने वाला सदा शिव है, या कोई और आत्मा है? कोई आत्मा है और इस संसार में जो सदा कल्याणकारी रहे? कोई नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप भी नहीं, वो भी सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। कल्याणकारी कहाँ हुआ? हाय हाय करके मरते हैं ढेर के ढेर, तो कल्याणकारी हुआ। लेकिन बताया है कि सदा कल्याणकारी बनकर के रहने वाला, पार्ट बजाने वाला किरदार आत्मा एक ही है, शिव। उसके नाम पर उसका, उसके काम पर उसका नाम शिव पड़ा। शिव माने कल्याणकारी। लेकिन शिव के समान एक आत्मा और भी है जो बन जाती है, पुरुषार्थ करती है। क्या? जो बन जाती है और सृष्टि के विनाश काल तक भी बन करके रहती है, और 2500 वर्ष और भी निराकारी स्टेज में रहती है। उससे ज्यादा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में कोई रह ही नहीं सकता। तो वो उस वशीकरण मंत्र को जो याद कहा जाता है, योग का मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो कहने वाला शिव नहीं है। शिव को मन है? वो तो असोचता है, उसको मन है ही नहीं, तो कहेगा कैसे मेरे मन में समा जा? तो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है मेरे मन में समा जा। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मन भी है। मनुष्य सृष्टि के बीच में क्षिप्र बुद्धि तो है ही, बहुत तीक्ष्ण गति वाला है। क्षिप्र माने तीक्ष्ण गति वाला।
जैसे और धर्म पिताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो निराकार को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं? तो निराकार को याद करते हैं, तो साकार को पहचान ही नहीं पाते। जो विधर्मी धर्म पिताओं में सबसे मुख्य सृष्टि के आदि वाला ब्रह्मा है, वो ही बाप को नहीं जान पाता बहुत लंबे समय तक। और दूसरे बाद में आने वाले कैसे जानेंगे? वो तो आते ही हैं आधा कल्प के बाद, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। तो जब बाप को जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? न निराकार को सही तरीके से पहचान पाते, न साकार को पहचान पाते। और यहाँ तो साकार निराकार का कॉम्बिनेशन है दोनों ही आत्माएं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकार मनुष्य आत्माओं का बाप। दोनों आत्माएं हैं, लेकिन एक बाप के रूप में और दूसरा किस संबंध में? आत्माओं के बीच। उसको क्या कहा जाए? 500 करोड़ आत्माओं का के बीच में, वो आत्माओं के बीच में शिव बाप का बड़ा बच्चा है ना, है या नहीं है? तो जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच में, वो तो बाप समान हो गया। मुसलमान लोग भी उसे मानते हैं, आदम को सृष्टि का आदि पुरुष। कहते भी आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, ज्योतिर्लिंगम, वो ही नूर आदम का भी नूर है। इसलिए आदम को ही लिंग के रूप में पूजा जाता है। आज जो यादगार मंदिरों में लिंग है, उसमें बिंदु हीरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब से यादगार मंदिर बनना शुरू हुए सात्विक स्टेज में, द्वैतवादी द्वापर युग से, उस सात्विक स्टेज में उस साकार का निराकारी रूप भी साथ में दिखाया गया, हीरे के रूप में। सोमनाथ मंदिर में वो हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर बुद्धि भी आत्मा बनती है कलयुग के अंत में, और सत्युग के आदि में पारस बुद्धि भी बनती है। शिव जो आत्माओं का बाप है, वो पत्थर बुद्धि बनता है? बनता ही नहीं। वो पारस बुद्धि भी नहीं बनता। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योति बिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पाटधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा हुआ। वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है, वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया, और होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है।
शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परम धाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, माना मेरे मन में क्या है, क्यों समा जाए भाई, तेरे मन में शिव ही याद है बैठा हुआ है। तेरी स्मृति में क्या बैठा है, सिर्फ ज्योति बिंदु शिव। क्या साकार बैठा है? निराकार ही बैठा है, साकार नहीं बैठा है। उसे याद करना कठिन होता है कि सहज होता है? वो सहज योगी है, एक कठिन योगी है। सहज योगी है, सहज योगी है तो निरंतर हो सकता है। ब्रह्मा से लेकर के जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब कठिन योगी। तो बहुत लंबा टाइम लगता है। नंबर बार कठिन हो जाता है, उनको हठपूर्वक याद करते हैं, खींच खींच के याद करते हैं। तो जिसको सहज होता है उसकी याद भी निरंतर हो जाती है। निरंतर माना सिर्फ 8 घंटे की रहेगी, बाकी 16 घंटे का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अरे ऐसे 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 कुछ तो करो। गूंगे बच्चों रुद्रमाला के माँ के वो निरंतर याद करेगा तो सहज हो जाएगा ना, क्योंकि अपने स्वरूप को कोई याद कर सकता है कि नहीं? अपने चेहरे को कोई शरीर को याद कर सकता है या नहीं? याद नहीं कर सकता। लेकिन शीशे में देख के, शीशे में देख ले तो फिर याद आएगा नहीं? याद आएगा ना। तो वो साकार स्वरूप में निराकार को याद भी कर सकता है। दूसरी बात, अपनी प्रकृति के मध्य में निराकार को या निराकार आत्मा अपनी आत्मा को याद करना, जो अपनी आत्मा ज्योति बिंदु और आत्माओं के बाप की आत्मा ज्योति बिंदु दोनों एक जैसे हैं, सहज पड़ेगा कठिन पड़ेगा? सहज पड़ेगा। तो ये तो और सहज हो गया अपनी आत्मा को याद करना। इसलिए बाप कहते हैं पहले अपनी आत्मा को याद करो फिर बाप को याद करो। माना अपनी आत्मा नजदीक है ना, और प्रैक्टिकल में अंदर है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है। तो जो प्रैक्टिकल में अंदर आत्मा है, और माताएं तो जन्म जन्मांतर बिंदी लगाती ही रही है, एक दूसरे को देखती रही है तो वो बिंदी के रूप में देखती रही। पुरुष भी आत्मिक स्मृति का टीका लगाते रहे तो सहज हुआ ना। भारतवासियों को तो सहज ही होना चाहिए। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए अपने ही साकार स्वरूप में निराकार को याद करना बहुत सहज हो जाता है। सहज सहज। बाकी धर्म पिताओं को नंबर बार कठिन होता जाता है। इसलिए वो इतना निराकारी स्टेज में नहीं रह सकते कि विनाश काल में निराकार को याद रख पाए। उस समय तो बहुत परीक्षाएं आएंगी प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा।
सबको हिला के रख देंगे कि नहीं परीक्षाएं परिस्थितियां। तो उस समय कोई निराकार को याद करे, वो तो धर्म पिताओं का ही काम है। वो धर्म पिताएं जो मुख्य हैं, जैसे ब्रह्मा चंद्रवंशियों का बाप, इब्राहिम इस्लाम धर्म का बाप, बुद्ध बौद्धियों का बाप, क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाप, और उनके सहयोगी धर्म पिताएं भी आते हैं बाद में, वो भी नंबरवार है। तो वो सर्व धर्म पिताएं बड़े बड़े हठ योगी, हमारी ईर्ष्या के उस साकार को मानते ही नहीं, और कहते हैं वो याद कर सकता है तो हम निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते। नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, और वो हट कर लेते। तो क्या होता है, उनकी हट भी पूरी होती है। निराकार को याद करने से वो तीव्र गति से चढ़ते हैं ऊंची स्टेज में, लेकिन बहुत ऊंचे नहीं जा सकते, नंबरवार ऊंचाई तक पहुंचते हैं और नंबरवार धर्म पिताएं बन जाते हैं, है ना। पूरी 500 करोड़ की सृष्टि, 700 800 750 करोड़ की मनुष्य सृष्टि, उनको अपना बाप नहीं मान पाते। वो तो सिर्फ एक ही मनुष्य आत्मा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। एडम, आदिदेव, शंकर, महादेव, वो एक ही आत्मा है जिसको सारी मनुष्य सृष्टि अंत में भगवान बाप का साकार स्वरूप समझ लेती है और उसे याद करती है और मुक्त हो जाती है। तो सारी सृष्टि के लिए सहज और धर्म पिताओं के लिए कर्म जाता है। तो बताया कि निराकार बाप शिव आत्मलोक से आकर के तुम बच्चों को जो सन्मुख बैठे हुए हैं, रुद्रमाला के रुद्रवत्स, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करता है 36-37 में, आदि में सो अंत में भी रौद्र रूप धारण करके सारी मनुष्य सृष्टि का अंत कर देता है। सारी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। ऐसा रुद्र तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देता है। क्या वशीकरण मंत्र? मन मना भव, मेरे मन में समाया। कौन आत्मा कहती है? ऊपर वाली कहती है, उसको मन है बापट्ठे। जो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला शिव है, उसको तो मन है ही नहीं। कौन कहता है? नीचे वाला, जिसमें वो प्रवेश करता है, जो सबसे नीचे चला जाता है डूब डूब के, एकदम पाताल लोक में चला जाता है। पातालियों का कहते हैं, असुरों का स्थान पाताल में, तो पातालियों का भी बाप बन जाता है। एकदम नीचे से नीचे बनता है मनुष्य सृष्टि में। नीचे से ऊंचा भी बनता और नीचे से नीचे भी बनता, नीचों का भी बाप और नीचे देवताओं का भी बाप। उसमें उस मनुष्य आत्मा में शिव बाप आकर के तुम रुद्र भक्तों को, रुद्रगणों को, जो कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई बीचे हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, ऐसे बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं
कि दुनिया में तुम जिसे चाहो उसे वश में कर सकते हो। किस लिए देते हैं? ये वशीकरण मंत्र देने का कारण क्या है? इसलिए देते हैं कि तुम बच्चे माया जीते जगत जीत बन जाओ। क्या? जितना वशीकरण मंत्र का उपयोग करेंगे योग बल के आधार पर, जो तुम्हें वशीकरण मंत्र मिलता है, तो तुम माया को जीत सकते हो। पूरा नहीं जीतेंगे, नंबरवार थोड़ा बहुत तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, जीतेंगे। तो जितना माया को जीतेंगे उतने जगत जीत बन जाएंगे। जैसे 8 दिग्पाल माने गए हिंदू शास्त्रों में, कि वो 8 दिशाओं को जीत लेते हैं नंबरवार। कोई उत्तर दिशा का, कोई दक्षिण दिशा का, कोई पूर्व दिशा का, कोई पश्चिम दिशा का। उन 4 दिशाओं के कोण में भी 4 बैठे हुए हैं। क्या वहा? तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी अलग है। तो 10 दिशाओं को कंट्रोल करने वाले हैं वो नंबरवार हैं। तो बता दिया किस लिए वशीकरण मंत्र देते हैं कि तुम क्या करो, जगत जीत बन सकते हो। सारे जगत को जीतने वाले क्या बन सकते हो? जगन्नाथ बन सकते हो कि नहीं है? और कुमारों को तो खास बोला है। क्या बोला है? कुमार जो चाहे किसको कर सकते। सारी दुनिया को सारे जगत को जीतना चाहें तो जगत को भी जीत सकते हैं। जगदम्बा को जीत सकते हैं। हाँ, क्यों? जो चाहे सो कर सकते हो, तो क्या नहीं कर सकते? सबको जीत सकते। काहे से? वशीकरण मंत्र से। माया जीते जगत जीते। क्या? माया बड़ी बुद्धिशाली है, शक्तिशाली नहीं है। दुनिया में सबसे जास्ती शक्तिशाली है जगदम्बा। क्या? माया बेटी जो है ना, वो जगदम्बा की बड़ी बच्ची है या छोटी बच्ची है? बड़ी बच्ची है। क्या? बड़ी बच्ची। ऐसे नहीं, कैसी बच्ची है? बड़ी बच्ची है। तो जो बड़ी बच्ची है वो सभी बच्चियों को अपने कंट्रोल में करेगी या नहीं करेगी? जैसे कहते हैं बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, ऐसे ही बड़ी बहन भी माँ समान हो गई। तो माँ अगर खुदा न खास्ता मौजूद नहीं है तो छोटी छोटी बच्चियां किसको अपनी अम्मा समझेंगी? बड़ी बहन। तो और बहनें तो समझेंगी छोटी छोटी अपनी अम्मा, लेकिन उस बड़ी बेटी की जो अम्मा है, जिसे कहा जाता है जगदम्बा, उसको भी कंट्रोल कर लेगी कि नहीं कर लेगी? बोलो है? क्यों? क्योंकि बुद्धि का कमाल है साहब। बुद्धि पवित्र बच्चों में होती है या माता में पवित्र बुद्धि होती है? बच्चों में पवित्र बुद्धि। बच्चों में भी जो बच्चियां हैं उनकी और ज्यादा पवित्र बुद्धि होती है, और वो है माया, बड़ी बेटी। तो जगदम्बा माता को भी कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है और कर लेती है।
माया बड़ी ठगनी है, चालाक है। देखती है कि मैं माया बेटी तो हूँ, मेरे अंदर 5 विकारों की माया तो भरी हुई है, मैं अपने को रोक नहीं पाती, इसलिए बाप के ऊपर भी माया फैलाती है। क्या क्या बनती है, क्या बन जाती है, ऐसी माया फैलाती है। अंदर अंदर से ये माया फैलाती है कि ये बाप भी मेरे कब्जे में आ जाए और मैं इसके साथ जो चाहूं सो करूं। ऐसी माया बेटियां होती है कि नहीं दुनिया में? होती है। रवीश भाई बताता था कि ग्रीन पार्क में एक ऐसा बुड्ढा है जिसकी 2 लड़कियां, उनकी शादी उसने नहीं की और वो लड़कियां बड़े प्यार से उस बुड्ढे के साथ रहती हैं। नौकरी करती हैं और बुड्ढे के साथ रहती हैं और शादी करने के लिए मना करती करेंगी। तो माया बेटियां हुई भी नहीं, बोलो बेटियां। और मुरली में भी ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी है। क्या आज की दुनिया ऐसी है कि बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता। अरे कन्याओं के तो सारी दुनिया दुश्मन बन पड़ी है। टीचर स्टूडेंट को नहीं छोड़ता, गुरु चेले को नहीं छोड़ता। क्यों? कि कलयुग के अंत में सारी दुनिया अति भोगी बन जाती है। ऐसे तो सब आत्माएं भोगी तो हैं ही, एक शिव को छोड़ करके, लेकिन कलयुग के अंत में तो अति हो जाती है विकारों की। उनमें भी सबसे जास्ती विकार की अति होती है काम विकार। तो माया बेटी की बात बताइए कि वो तो है ही मायावी बेटी, अंदर कुछ और बाहर से दुनिया को क्या दिखाती है, मेरा पापा है। और जो नजदीक आने वाले होंगे वो तो जान जाएंगे तुम्हारा पापा है कि क्या है। तो माया बेटी जब देखती है कि ये पापा मेरे कंट्रोल में नहीं आता है, जैसे मैं चाहूं वैसे इसको यूज नहीं कर सकती हूँ, तो युक्ति अपनाती है। कब युक्ति अपनाती है? जब बाप के जो रुद्रमाला के रुद्रगण हैं उनके योग बल से बहुत तंग आ जाती है, थक जाती है, यहाँ तक कि स्थूल शरीर भी छोड़ देती है, तो फिर सूक्ष्म शरीर धारण करके बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है, सूक्ष्म शरीर भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो वो युक्ति अपनाती है। क्या युक्ति अपनाती है? जो जगदम्बा है ना, क्या जो होने वाली नई दुनिया आने वाली है ना, उसमें वसुधैव कुटुम्बकम बनेगा ना, उसकी अम्मा कौन है? हा? जो सारी वसुधा कुटुम्ब बनेगी, उस वसुधा रूपी धरणी के रूप में अम्मा कौन है? जगदम्बा, जगजननी, जगदम्बा ना। तो बस माता को मुट्ठी में लेती है। वो कैसे मुट्ठी में ले लेती है? माता तो बड़ी है, वो तो बाद में पैदा हुई, छोटी है। क्योंकि माँ की जो बड़ी बच्ची पैदा होती है तो बुद्धि में पवित्र ज्यादा होगी या अपवित्र होगी? तीक्ष्ण बुद्धि होगी या साधारण होगी माँ के मुकाबले? है माँ के मुकाबले बुद्धि में ज्यादा तीखी पवित्र बुद्धि होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो माता को मुट्ठी में ले लेती है। और वो माता है धरणी का रूप, प्रकृति का। अगर अच्छे से अच्छा रूप देखना हो तो धरणी में देख लो, और बुरे से बुरा रूप देखना हो, भयंकर से भयंकर रूप
तो धरणी में देख लो, क्योंकि ये धरणी माता जो है पृथ्वी जब विकराल रूप धारण करती है, तामसी बड़े बड़े भूकंप लाती है, तो दुनिया की ज्यादा परसेंटेज में आबादी खलास कर देती है। भयंकर हुई ना, बहुत ताकतवर है। तो उस ताकतवर से जगत जननी जगत माता से वो क्या करती है, हाथ मिलाई जाती है। माया बेटी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर तो डबल ताकत हो गई, अम्मा की भी ताकत और बड़ी बेटी की भी ताकत। अम्मा के कंट्रोल में भी बच्चे आ जाते हैं और बड़ी बेटी भी साथ में मिल जाए तो और कंट्रोल बढ़िया हो जाता है। तो बस सारी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो कोई कुरी के ब्राह्मण बनने वाले हों, 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं। जो ब्राह्मण द्वापर युग से कंट्रोल में आ जाते हैं, द्वैतवादी धर्म पिताओं के कंट्रोल, संघ के रंग में आ जाते हैं, एक को छोड़कर। जो बाप है वसुधैव कुटुंबकम का, उससे तो लड़ाई है उसकी, वो उसके कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या करती है, खूब लड़ाई लड़ती है, खूब आक्रमण करती है। तो माया की, बेटी की और बाप की लड़ाई होती है। लोग लगा के बैठेंगे तो नहीं तो जरूर आई। क्या लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में क्या होता है, सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सारा परिवार ब्राह्मणों का एक तरफ हो गया। 9 कुरियों के ब्राह्मण एक बाप को छोड़ करके सारे एक तरफ हो गए। शूटिंग पीरियड में यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है, सारी दुनिया एक तरफ और बाप दूसरी तरफ। माया बेटी और जगदम्बा सब बच्चे, चाहे वो कोई कुरी के ब्राह्मण हो, सारे तुरी एक तरफ चले जाते हैं। आदि सो अंत में भी ऐसे ही होता है। जब परम ब्रह्म आदि ब्रह्मा की 100 साल की आयु 76 में पूरी होती है, तो फिर ऐसे ही होता है। कैसे, जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया ब्राह्मणों की एक तरफ, दूसरी आत्मा राम वाली आत्मा एक तरफ, और सारा ब्राह्मण 9 कुरी के ब्राह्मण मिलकर के दूसरी तरफ। ऐसे हो जाता है। फिर 40 वर्ष के बाद इसके लिए बोला 40-50 वर्ष में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो 76 से लेकर के 2016-17 के अंत तक फिर ऐसे ही हो जाता है। माया ऐसी जोर से आक्रमण करती है, माँ के साथ मिलकर, सभी बच्चों के साथ मिलकर, कि सारी दुनिया एक तरफ, चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया, जड़ों की दुनिया हो, और चाहे 500-700 करोड़ की दुनिया हो, सब आत्माएं एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ।
तो बताया। तो क्या होता है, फिर 2 का राज्य चलेगा या 1 का राज्य चलेगा? एक तो माया बेटी लड़ाई लेने वाली, और उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया अम्बा जगदम्बा को। तो 2 ही शक्तिशाली रह गए ना परिवार के बीच में, वसुधैव कुटुंबकम के बीच में। तो किसकी चलेगी? माया बेटी की चलेगी कि अम्मा की चलेगी? कौन पावरफुल है? जाकी लाठी ताकि भैंस। जिसके हाथ में हिंसा करने की शक्ति ज्यादा होगी वो ही बचेगा, हिंसक ही बचेंगे। तो कौन बचती है दोनों के बीच में कंट्रोलर? जगदम्बा या माया बेटी है? माया बेटी तो विकारों का आक्रमण करती है, और जो प्रकृति रूपी धरणी है वो कौन सा आक्रमण करेगी? बड़े बड़े भूकंप लाती है। तो माया बेटी भी उसमें मुकाबला कर पाएगी? नहीं कर पाती। तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर वो जगदम्बा जो है वो कंट्रोल करती है। तो माया जीते जगत जीत। पहला जगत जीत तो बाप को, और दूसरा जगत जीत कौन? जगदम्बा। तो गोया मन को वशीकरण से माया जीत। मन के संकल्पों को अगर कंट्रोल कर लिया एक बाप की याद में, तो क्या होता है? माया को जीत लेते हैं और रावण जीत बनेंगे। माया को जीत लिया तो माया का जो पति है रावण वो भी जीत ले। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। 5 विकार जरूर दुनिया में कोई 5 विकारी होंगे, देहभानी होंगे, बड़े बड़े, क्या? कामी, क्रोधी, लोभी, क्या? और देह अहंकारी, 4 ही है। रावण के सिर पर गदा दिखाया जाता है, देह अभिमान की धूल में मिट्टी में लौट जाता है घड़ी घड़ी। दूसरा कामी, तीसरा क्रोधी, और फिर लोभी। तो रावण जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। सो इस बात की प्रैक्टिस तुम कर रही हो। तुम किससे कहा कि एक की याद में रह करके तुम सारी दुनिया को जीतने की प्रैक्टिस कर रही हो? कौन कहा? किससे कहा? बाप ने किससे कहा है? तुम कर रही हो। कोई स्त्री से कहा कि कोई पुरुष से कहा है? फीमेल है ना। फीमेल होते हुए भी रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? जगदम्बा से कहा। ओम। रामकृष्ण परमहंस गुरु है और विवेकानंद उसका चेला है, और बेहद में परमहंस है शिव, उससे बड़ा कोई हंस है नहीं क्या? और राम वाली आत्मा है, राम वाली असली आत्मा तो वो है संगम युगी। रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम है, वो तो शिव हो गया। और वो जिसमें प्रवेश करता है वो हो गया त्रेतायुगी राम, मनुष्य सृष्टि का बीज। वो हो गए दोनों रामकृष्ण परमहंस।
लेकिन कृष्ण शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रह्मा बाबा इधर आ गए। तो वो राम और वो कृष्ण, उसमें वो बैठा हुआ परमहंस। ब्रह्मा बाबा भी परमहंस का पार्ट बजाया प्रैक्टिकल में। विषय नहीं पिया, भले बच्चों को गोद में खिलाया लेकिन विष नहीं पिया, तो रामकृष्ण हो गया ना, परमहंस हो गया ना। और विवेकानंद माने विवेक माने ज्ञान में आनंद लेने वाला, वो राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेगी फिर विवेकानंद बन गई। कपिल मुनि जी महाराज सांख्य शास्त्र प्रणेता, पहले यह बनता है फिर तुम बनते हो। पहले यह बनता है माने ब्रह्मा बाबा, पहले 16 कला संपूर्ण बनता है, उसका बाप बाद में बनता है। 16 कला कहाँ बनता है? देवता तो बनता नहीं, 16 कला तो कलातीत रहता है, वो भी नहीं रहता, उसमें प्रवेश करने वाला रहता है कलातीत, वो तो विश्व पाई है। 16 कला संपूर्ण देवता कैसे? पहले ये बनता है फिर तुम बनते हो। माना सूक्ष्म शरीरधारियों में ज्यादा तीक्ष्णता होती है बुद्धि की, या साकार शरीरधारियों में ज्यादा तीक्ष्णता बुद्धि की होती है? सूक्ष्म शरीरधारी में। इसलिए जब वो पूरा समझ जाता है तो प्रैक्टिकल में आगे बढ़ जाता है। फास्ट। कौन? ब्रह्मा। हाँ, पूरा समझा, 1 2 4 सेकंड में फटाक से बन गया। अच्छा। संपन्न स्टेज में फिर वो बनता है, फिर ये भी बन जाता है। इसलिए इतनी माना पहले वो बनेगा फिर ये 16 कला संपूर्ण वो बनेगा, देवता पहले वो बनेगा।